इस समय अगर हम समाज में देखें तो नशा एक बहुत बड़ी सरदर्दी बन गया है हम लोगों के लिए। पहले पहले हम ये सुना करते थे कि जो योद्धा होते हैं या जो कुश्ती करते हैं उनको अगर कमज़ोर करना है या हराना है तो उनको नशे की लत लगवा दो। दारू वगैरह कुछ धीरे धीरे आप उनको देने लगो, जब वो लत लग जाएगी तो फिर वो कमज़ोर होते जाएंगे और फिर आप पटकनी दे सकते हो मैदान में। और यही सब कुछ हो रहा है हमारे समाज में। आजकल हमारे युवाओं को कमज़ोर करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया है कि इनको ड्रग्स में, दारू में और ना जाने कौन कौन से नशे आजकल आ गए हैं, और ये युवाओं को धीरे धीरे जो है स्कूल से ही, कॉलेजों से ही दिए जा रहे हैं। और युवा हमारे इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रैपर दोमाना से जो युवा हैं एकजुट जम्मू के, उन्होंने इसके ऊपर एक मुहिम छेड़ी और आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर हैं। नाम मैं बताऊं, आदित्य सिंह मनहास, जो प्रेसिडेंट है रैपर दोमाना के एकजुट जम्मू पार्टी के, और जम्मू प्रोविंस के युवा प्रधान हैं अजय सिंह सैनी। मैं आपसे पहले आपसे, क्योंकि मुहिम आपने ही छेड़ी थी, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या दिमाग में आया या क्या आपने ऐसा देखा कि इसके लिए आपको लगा कि आवाज़ उठानी चाहिए? सर, जैसे कि हमारा ही एरिया लगा लो आप, रैपर दमाना, इधर की छोटे छोटे बच्चे जैसे 8th 9th 10th के बच्चे हो जाए। मैं काफ़ी टाइम जैसे 30 स्टार चले जाऊँ, कहाँ चले जाऊँ, तो आजकल वर्दी में बड़े बच्चे देखे छोटे छोटे सिगरेट पी रहे हैं। आम जैसे शाम को मैं जब निकलता हूँ अपने इस साइड, उधर शराबे बैठ के पी रहे होते हैं, या फिर कोई कोई अभी ड्रग्स है जो, वो तो हद से ज़्यादा चल रहा है हमारे यहाँ पे। क्योंकि पहले जो पंजाब में था हद से ज़्यादा, मैं सिटी एरिया, अभी अखनूर बेल्ट तो अभी थोड़ी सेफ़ है, ज़्यादा सिटी में ये चीज़ ज़्यादा है। यहाँ रैपर दोमाना में भी ज़्यादा? हाँ, इधर है, क्योंकि मुट्ठी बरनाई पलोड़ा में तो हद से ज़्यादा मुट्ठी में ये चीज़ तो जाते जाते ही फैलनी है, क्योंकि चेन है ये चेन बढ़ते बढ़ते, जैसे एक आया, एक के साथ 5 आए, 5 के साथ 10, ऐसे चेन चल रही है। वही चेन टूटेगी तो वो होगा, या चेन नहीं टूटी तो ये आगे आगे चलते आएगा ये। ठीक है ना। ये सारे युवा जो हैं, ये सारे आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये कहीं उससे बचकर भागे हैं या पहले ये भी फंस गए थे और आपने बचा लिए हैं? इसमें हैं एक दो जो थे नॉर्मली ऐसे सिगरेट वगैरह थे, वो भी जब से मेरे साथ हैं कंट्रोल है, और करवा रहा हूँ उन्हें साथ में होके। कभी पुलिस वालों को नहीं बोला कि यहाँ पर नशा शरेआम बिक रहा है और ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो आप कुछ करो? सर, मैं देखो पुलिस वालों को मैं एक दो बार बोला, जो हमारे अपने हैं, मेरे भाई में हैं जो, उनको बोला, उन्हें किया। इधर मेन ये है कि फैमिली, अब तीसरा बंदा कैसे बोल सकते हैं, जब हम कल की अपने एरिया में पॉइंट उठाते हैं, उनकी फैमिली आके ही हमें टारगेट करती है। अच्छा, हाँ, मसला ये है हमें। मतलब फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं कि हम नशा करो? कहते कि हमारे बेटे को तू गलत कर रहा है। मतलब कहना नहीं है हमारा बच्चा बहुत प्यारा लाडला है, इसको कुछ मत कहो, जो करना है करने दो। हाँ जी, हाँ जी, बस यही मसला। मैं एक किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। पुलिस स्टेशन के अंदर हमने देखा था, बच्चा ड्रग्स ले रहा था और माँ बाप उसके लिए लड़ रहे थे। वो माँ थी बेचारी जिसने उसको उस जगह पहुँचाया, आवाज़ उठाई, और बाद में उसको ही प्रताड़ना झेलनी पड़ी। ऐसा ना करें कि जिससे बच्चे जो हैं वो बर्बाद हो जाएं और आप ही कहीं ना कहीं उसका कारण बने। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इन सभी को लीड कर रहे हैं और नशा एक बहुत बड़ा एक सरदर्द बन गया है, तो क्या मतलब एकजुट पार्टी की क्या पॉलिसी है, किस तरह से इससे लड़ा जाएगा? सर देखिए, जैसे कि एकजुट जम्मू जो जम्मू के लिए काम कर रहा है, जम्मू के हित में काम कर रहा है, तो अगर जम्मू के हित में काम कर रहा है तो सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारे भाई हैं, जो भी जितना भी यूथ है, अगर वो नशे में पड़ रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि हम उन लोगों को उस चीज़ से बाहर निकालें। देखिए, हम जम्मू की लड़ाई लड़ रहे हैं, जम्मू की लड़ाई लंबी है। जम्मू जो हमारा एकजुट जम्मू कहता है कि हमारी यही मांग है कि जम्मू को अलग स्टेट बनाओ, तो उस स्टेट बनाने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। शायद बड़ी लंबी लड़ाई हो सकती है, तो उस लंबी लड़ाई में हमारा साथ कौन देगा? यही युवक देंगे। और अगर यही युवक हमारे नशे में पड़ जाएंगे तो हम किसका साथ लेंगे, और एकजुट जम्मू कैसे सफल बन पाएगा? क्या लगता है किसी का कोई षड्यंत्र है इन युवाओं को कमज़ोर बनाने में? सर, षड्यंत्र तो अगर मैं अपने लेवल पर कहूँ तो हाँ, मुझे तो लगता ही है। क्योंकि देखो, आप बाहर से एक चीज़ हो रही है, लग रहा है कि जैसे इंडिया को अगर दबाया जाए, या यहाँ के अगर इंडिया को जीतना है तो हाथों हाथ नहीं जीत सकते हैं। तो एक ये चेन चलाई जा रही है कि हम नशा अगर यहाँ पे इंडिया में भेजेंगे, जम्मू कश्मीर में भेजेंगे, जैसे कि यहाँ कश्मीर कब्ज़ा करने की सोच रहा है, तो शायद उनको लगता है कि जम्मू में अगर नशा फैला दिया जाए
तो ये युवक पहले ही मर जाएंगे। जब अंदर से खोखले हो जाएंगे तो हमें इनको मारना आसान हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आप हाथों हाथ नहीं कर सकते, ज़ोर से नहीं कर सकते, उसमें दिमाग लड़ाया जाता है। ये दिमाग ऐसा लड़ाते हैं कि यहाँ पे नशा इतना फैलाओ कि युवक पहले ही ख़त्म हो जाए, और हमें यहाँ पे कब्ज़ा करना, यहाँ पे लोगों को भगाने में, यहाँ पे लोगों को माइग्रेशन दिलाने में आसानी हो जाए। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है हमारे जम्मू के युवाओं के खिलाफ़। तो तभी हमने ये सोचा कि अगर एकजुट जम्मू ने इतनी लंबी लड़ाई लड़नी है, हमारे चेयरमैन सर जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, जम्मू के हित में काम कर चुके हैं, तो हमारा अगर कुछ फ़र्ज़ बनता है तो हम यही है कि अपने कम से कम जो हमारे साथ युवक चल रहे हैं, हमारे साथ युवा हैं, उन युवाओं को कम से कम हम एक सही रास्ता दिखाएं। हम उनको कम से कम ये तो कर सकते हैं कि सही और गलत में फ़र्क दिखाएं कि अगर नशा करेंगे हमारे घर वाले दुखी, समाज दुखी, गालियाँ, बेइज्जती, मतलब हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी इज्जत बने। कोई बाहर से अटैक करेगा, कोई बाहरला देश अटैक करे तो हम कमज़ोर हैं, हम क्या लड़ पाएंगे उनसे? सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे अगर हम लोग अंदर से ही खोखले नशे से। देखिए, इस नशे से सिर्फ एक हमारा नुकसान ही है, इस नशे से हमारा पूरा परिवार नुकसान में आता है। अगर हमारा एक बंदा घर का नशा कर रहा है, वो जो पैसे घर से लुटा रहा है, हम फाइनेंशियली कमज़ोर हो रहे हैं, फिर हमारी वजह से हमारे माँ बाप दुखी रहते हैं, उनको भी प्रॉब्लम्स बनती हैं, ठीक, उस वजह से हमारे माँ बाप को समाज में ताने सुनने पड़ते हैं। तो देखा जाए सिर्फ एक इंसान की वजह से आप एक इंसान को नहीं कह सकते कि वो ख़त्म हो रहा है, एक पूरी फैमिली ख़त्म हो रही है, और उस फैमिली की वजह से पूरा समाज ख़त्म हो रहा है, और एक समाज ख़त्म होने से पूरा जम्मू कमज़ोर हो रहा है। तो जहाँ ना घुमा फिरा के बात यहीं पे आती है कि अगर हमारे युवक कमज़ोर हो जाएंगे तो जम्मू जीत नहीं पाएगा। हमारा पहली प्रायोरिटी हम इसी चीज़ को देते हैं कि सबसे पहले हमारे युवक इस नशे से बाहर आएँ, उसके बाद हमें सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है हमारी, हमें सही और गलत में फ़र्क भी दिखता है, क्योंकि जब हम नशे में होते हैं हमें सही गलत फ़र्क नहीं दिखता है। हमारे लिए वही सही है जो हमें उस वक्त नशा दे रहा है, वो हमसे चाहे कुछ भी करवा ले। ये चीज़ें होती हैं और हमने देखी भी हैं, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही, चीज़ें हमने देखी हैं। नशे में आप किसी से कुछ भी करवा लो, और नशे में ही लोगों से अपने देश के खिलाफ़ चीज़ें भी करवाई जाती हैं। तो देखिए, आप उस नशे की वजह से एक इंसान देश विरोधी भी बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर समाज में हमें इज़्ज़त चाहिए, समाज में उठना है, समाज को ऊपर उठाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो ये नशे की लत हमें छोड़नी होगी। अन्यथा हमारी हालत यही हो जाएगी कि हम लोगों को ना घर वाले पूछेंगे, ना समाज से भी जूते पड़ेंगे, हर जगह से हमें जूते पड़ेंगे। तो आप देखिए उस ज़िंदगी का मतलब ही क्या हुआ। तो हम यही चीज़ को क्या अपील करना चाहेंगे हमारे युवाओं से? सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा युवाओं को कि कुछ युवा कहते हैं कि हमें नशा लगवाया गया। मैं आपको एक अपना उदाहरण देना चाहता हूँ। काफ़ी देर होगी, ये कुछ 7-8 साल लगा लीजिए, मेरा फ्रेंड सर्कल काफ़ी मतलब बड़े-बड़े लड़कों से भी है, जो एज में बड़े हैं। वो कुछ हैं जो करते भी हैं मतलब सिगरेट वगैरह, पर हमें जब तक अपने पे कंट्रोल ना हो, हमें तब तक कोई कुछ कर नहीं सकता। बच्चे कहते हैं कि हमें नशा लगवा दिया गया। अगर हमारा अपने पे कंट्रोल है, हमें पता है हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो हमें कोई नशा नहीं लगवा सकता। तो मेरी यही अपील है लोगों से कि इस तरह की चीज़ों में ना आएँ कि किसी के कहने पे नशा करें। और दूसरी अपील ये है कि अगर हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करना है, हमारे राष्ट्र को किस तरह तोड़ने की कोशिश की जा रही है आप देख ही रहे हैं। अगर राष्ट्र को मजबूत करना है तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना होगा, और अगर हमारा युवा कमज़ोर हो जाएगा तो राष्ट्र भी कमज़ोर हो जाएगा। मेरी अपील है सभी लड़कों से, सभी हमारे जम्मू के युवाओं से, बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से, कि इन नशों की लत से दूर रहें। अच्छा, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये अपील करना चाहूँ, क्योंकि सर हमारा जितना भी सिस्टम है ना, ये समझो वाइट जो भी है, ये सब बॉर्डर के थ्रू ही इधर आता है। अब खुद बता लो कि नशा बॉर्डर के थ्रू इधर आ रहा है, तो बीच में इन्वॉल्व तो सभी हैं। बस उनको ये कहना कि अपना देश है तो औरों का तो है ही नहीं। इनसे यही गुजारिश करता हूँ कि बंद करें ये हमारा, ये कल की हमारे जैसे गांव में हम आज इन्हें रोकेंगे तो कल की वो आगे किसी को रोकेंगे। ये चेन टूटेगी तो हमारे लिए ही अच्छा है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी मुहिम जो है इन्होंने छेड़ी हुई है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा और इन्होंने भी बीच में कहा कि षड्यंत्र रचा गया है हमें कमज़ोर करने का। और अगर आप नशा करेंगे तो आप मानसिक तौर पर भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, और नशा नहीं मिलेगा तो आप उतावले भी हो जाएंगे। ऐसे में ये ऐसा षड्यंत्र है जिससे आज अगर हम देखें तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि अब भी अगर नहीं समझे तो फिर शायद ही आप लोग समझेंगे, और संभलने का मौका दुश्मन आपको देंगे। तो नशे से दूर जाएं, और एकजुट जम्मू की ये मुहिम है, तो इस मुहिम का साथ दें और नशे से
बाहर निकलें ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समाज आप सभी लोगों को सल्यूट करे। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।